रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खाना तो ढेर सारा खाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस हर एक निवाले के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है? तो आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए सीधे डाइव इन करते हैं उस फैसिनेटिंग केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी एवरीडे मील्स में बिल्कुल इनविजिबल तरीके से छुपी हुई है। अब एक बहुत बेसिक सा सवाल दिमाग में आता है। हम चाहे किसी भी रीजन का खाना देख लें, हमारी डाइट्स में इंग्रेडिएंट्स इतने वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होते हैं? कोई भी कल्चर सिर्फ एक ही तरह का खाना, जैसे सिर्फ चावल या सिर्फ आलू क्यों नहीं खाता? आखिर इस एंडलेस वैरायटी की ज़रूरत ही क्या है? मान लीजिए आपके सामने एक मस्त टिपिकल इंडियन थाली रखी है। इसमें चपाती है, गर्मा गर्म दाल है और एक बढ़िया सी वेजिटेबल करी है। देखने में ये बस एक सिंपल सी मील लगती है, राइट? लेकिन इस चपाती और इन करीज के अंदर कुछ ऐसे इनविजिबल कंपोनेंट्स हैं जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए लिटरली एसेंशियल हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि एक इंसान आगे चलकर कितना हेल्दी रहेगा। तो इस सफ़र में हम इन 6 की पॉइंट्स पर फोकस करने वाले हैं। हमारे रोज़ाना के भोजन के अंदर क्या है, इन छुपे पोषक तत्वों की जांच कैसे होती है, ये हमारी बॉडी को फ्यूल और बिल्ड कैसे करते हैं, हमारे अंदर के रक्षक और एसेंशियल एक्स्ट्रास क्या हैं, एक बैलेंस डाइट कैसे बनती है, और आखिर में इनकी कमी से होने वाले डेंजरस रोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप से। आखिर हमारा ये रोज़ाना का खाना किस चीज़ से बना है? हमारे खाने के अंदर छोटे छोटे केमिकल सुपर हीरोज छुपे होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। खाने का हर एक इंग्रेडिएंट हमें या तो प्लांट्स से मिलता है या एनिमल्स से, और इनके अंदर ये क्रूशियल केमिकल कंपोनेंट्स भरे होते हैं। इन्हें हम इजीली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स के नाम से जानते हैं। और हाँ, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे खाने में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होता है। ये सभी मिलकर ह्यूमन एनाटॉमी में अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक और ज़रूरी रोल प्ले करते हैं। अब सवाल ये है कि इन इनविजिबल चीज़ों को हम ढूंढें कैसे? बिलीव इट और नॉट, साइंटिस्ट्स इन हिडन न्यूट्रिएंट्स को एक्चुअली कुछ इनक्रेडिबली सिंपल केमिकल टेस्ट से रिवील कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्च, ये एक मेन कार्बोहाइड्रेट है। इसे पकड़ने के लिए सिर्फ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की 2 या 3 बूंदों की ज़रूरत होती है। बस थोड़ा सा खाना लीजिए, उस पर ये ड्रॉप्स डालिए और फिर मैजिक देखिए। एग्जाम्पल के लिए कच्चे आलू को ही ले लीजिए। जैसे ही उस पर आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, उसका कलर अचानक बदलकर डीप ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये ब्लू ब्लैक कलर एक्चुअली एक डेफिनेटिव प्रूफ है कि बॉस, इस फूड आइटम में स्टार्च 100% प्रेजेंट है। लेकिन प्रोटीन्स को ढूंढना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके लिए आपको पहले खाने को मैश करके एक पेस्ट बनाना पड़ता है। उस पेस्ट में ठीक 10 ड्रॉप्स पानी मिलाइए। उसके बाद एग्जैक्टली 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा की डालिए। इस लिक्विड मिक्सचर को थोड़ी देर छोड़ने के बाद असली जादू होता है। और जादू ये है कि अगर उस टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स का कलर अचानक से वायलेट यानी बैंगनी हो जाता है, तो वो बिल्कुल एक नियॉन साइन की तरह एक्ट करता है। ये वायलेट कलर चीख चीख कर कंफर्म करता है कि इस खाने में प्रोटीन डेफिनेट रूप से मौजूद है। ओके, तो हमने न्यूट्रिएंट्स ढूंढ लिए। अब देखते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर इंजन के फ्यूल और सिस्टम के बिल्डर्स की तरह एक्ट कैसे करते हैं। सबसे क्रूशियल पॉइंट है एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह से हमारी गाड़ी का फाउंडेशनल फ्यूल हैं, जो हमें रोज की एनर्जी देते हैं। लेकिन फैट्स का खेल थोड़ा अलग है। अगर आप एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी लें, तो फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा एनर्जी डिलीवर करते हैं। पर वेट, इस एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी जुड़ा होता है। अगर कोई एनर्जी के लिए सिर्फ फैट्स पर रिलाई करे, मान लीजिए दिन भर सिर्फ डीपली फ्राइड आइटम्स खा रहा हो, तो ये एक्स्ट्रा फैट बॉडी में स्टोर होने लगता है। इससे एक हार्मफुल कंडीशन पैदा होती है जिसे हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। यही रीजन है कि गेहूं और स्वीट पोटैटोज जैसे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हमारे आहार के सबसे एसेंशियल डेली फ्यूल्स हैं। ये सेफ हैं। और दूसरी तरफ आते हैं प्रोटीन्स। ये बेसिकली हमारी बॉडी के ब्रिक्स और मोटर हैं। सेल्स की ग्रोथ और किसी भी इंजरी के बाद वेयर एंड टेयर को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स फंडामेंटली ज़रूरी होते हैं। ये हमें इजीली प्लांट सोर्सेज जैसे मटर, मूंग और बीन से मिल जाते हैं। और एनिमल सोर्सेज की बात करें तो पनीर, एग्स और मीट इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। फ्यूल और बिल्डर्स तो मिल गए, लेकिन इस पूरे सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए एक मेंटेनेंस क्रू भी चाहिए, है ना? यहाँ एंट्री होती है विटामिन्स और मिनरल्स की। सच कहूँ तो इनकी ज़रूरत हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट एब्सोल्युटली मैसिव है।
ये हमारी आंखों, बोन्स और टीथ को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी की डिजीज रेजिस्टेंस यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को मजबूत बनाते हैं। चाहे वो हेल्दी स्किन और आंखों के लिए गाजर और पपाया से मिलने वाला विटामिन ए हो, या फिर बीमारियों से भिड़ने के लिए टमाटर और सिट्रस फ्रूट्स से मिलने वाला विटामिन सी। इसीलिए एक कलरफुल वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स अपनी डाइट में शामिल करना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। हर रंग कुछ कहता है। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी 2 अनसंग हीरोज हैं। पहला है डाइटरी फाइबर्स या रफेज। ये कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट तो नहीं देते, लेकिन खाने में बल्क ऐड करते हैं, जिससे हमारी बॉडी अनडाइजेस्टेड वेस्ट को आसानी से बाहर निकाल पाती है। और दूसरा हीरो है पानी। खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए और स्वेट या यूरिन के थ्रू वेस्ट को फ्लश आउट करने के लिए वाटर बिल्कुल वाइटल है। तो चलिए अब इस पूरी नॉलेज को एक मैक्रो पर्सपेक्टिव में रखते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ काम कैसे करता है। बेसिकली इन सब को मिलाकर बनती है एक बैलेंस्ड डाइट। ये वो डाइट है जिसमें बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट बिल्कुल राइट क्वांटिटी में मिलता है, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। और इसमें रफेज और पानी का भी बैलेंस होता है। सबसे बेस्ट पार्ट, इसके लिए किसी फैंसी या एक्सपेंसिव खाने की ज़रूरत नहीं है। बस रोज़ की दाल, पालक, अनाज और सत्तू जैसी चीज़ों का एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी है। इसे बस अपने डेली फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से टेलर करना होता है। लेकिन क्या होगा अगर ये बैलेंस फेल हो जाए? अगर एक लंबा समय तक बॉडी को ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ना मिलें तो कुछ सीरियस फिजियोलॉजिकल फेलियर्स होने लगते हैं। इन्हें डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं और इनकी रियलिटी बहुत डरावनी है। विटामिन सी की कमी हुई तो स्कर्वी हो सकता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। विटामिन डी कम हुआ तो रिकेट्स हो जाता है, जिसमें बोन्स इतनी वीक होती हैं कि मुड़ने लगती हैं। आयरन की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। और विटामिन ए का डेफिसिट तो डायरेक्ट विजन लॉस यानी देखने की क्षमता ही खत्म कर सकता है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के मिसिंग होने पर तो हालात और भी खराब होती है। अगर एक लंबे टाइम तक प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों गायब हो जाएं, तो बॉडी की ग्रोथ परमानेंटली रुक सकती है। इंसान इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि वो ठीक से हिला डुला भी नहीं सकता। चेहरे पर स्वेलिंग आना और सिवियर स्किन डिजीजेस दिखना एक्सट्रीम स्टारवेशन और डेंजरस डेफिशिएंसी का सीधा सबूत है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में आते हुए अपने आप से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछिए। हम सबका कोई ना कोई एब्सोल्यूट फेवरेट खाना होता है, पर क्या सिर्फ उस एक फेवरेट मील को खाते रहने से हमारी बॉडी को वो केमिकल बैलेंस मिलेगा जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए चाहिए? सोचिएगा ज़रूर। बॉडी को जिंदा रहने के लिए टेस्ट से ज़्यादा वैरायटी चाहिए। एक बैलेंस डाइट ही आपका असली फ्यूल है। आज इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और अगली बार जब आप खाना खाएं तो उसके अंदर छुपी इस अजीब केमिस्ट्री को फील ज़रूर कीजिएगा।